जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत एक नया टाइप पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम एच.डी. यादव बुक से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपके पास एच.डी. यादव की बुक है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप जो है प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये एच.डी. यादव की बुक से क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा? 51। इसमें आपसे कहा है ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए सी ने जो है रुपये 675 का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो है दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम आसान तरीका समझेंगे, फिर एक तरीका और समझेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि ए व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु खरीदी, बी को बेची और बी ने सी को बेची और सी ने 675 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं ए ने जो है वस्तु ए रुपये में ही खरीदी। कितने में? ए में। कितने रुपए में खरीदी? ए रुपये में। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी अभी ये वस्तु किसके पास है? ए के पास, और बी को बेचा 25% लाभ पर। अगर 25% लाभ लेगा ए तो कितने पर बेचेगा? 125% पर, यानी कि लाभ को क्या करना है आपको? 100 में ऐड कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं जो सीपी होता है वो कितना होता है? 100%। अगर 25% लाभ लेंगे तो कितने पर बेचेगा? 125% पर। जैसे ही आप ए का 125% निकालेंगे, कितना? 125%, यानी 125/100, तो ये वस्तु अब किसके पास आ गई? बी के पास। किसके पास आ गई? बी के पास। ये टोटल वैल्यू अब किसकी है? बी की, क्योंकि ए ने बेच दिया किसको? बी को 25% लाभ पर। अब आगे बोला है फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। अब 10% हानि पर बेचा है तो इसका मतलब दोस्तों कितने पर बेचा? 90% पर। कितने पर? 90%। आपको ध्यान रखना है, हानि वाले केस में हम जो है 100 में से माइनस कर देते हैं हानि को। अगर 10% हानि पर बेचा तो 90% पर, तो यहाँ से फिर से इसका 90% निकालेंगे तो 90/100। अब ये वस्तु किसके पास आ गई? सी के पास, क्योंकि बी ने किसको बेच दिया? सी के पास। अब ये टोटल जो वैल्यू है किसकी है दोस्तों? सी की। और आगे क्वेश्चन में बोला है सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। कितने का? 675 का। बराबर ये किसके हो जाएगा? 675 के, क्योंकि सी ने जो है इसके लिए कितने रुपए दिए? 675। तो इस प्रकार से आपको जो है इक्वेशन लिख लेनी है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? 25 से काटेंगे। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और ये आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद आप इसको 5 से काट सकते हैं, यानी कि 5 दूनी 10, और 9 से इसको काट सकते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, और कितने बचे आपके? 4, 45 हो गए, तो 9 पंजे 45। आपको ध्यान रखना है, अगर बराबर का साइन है तो हम ऊपर ऊपर की संख्याएं काट सकते हैं। अगर बराबर का साइन है, एक इधर की और एक इधर की। अब आप देख रहे होंगे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो आप कैंची उड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंची उड़ा। जब कैंची उड़ा करेंगे तो एक ही इधर गुणा होगी, तो यहाँ आएगा ए
और बराबर हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 8 की गुणा किस में होगी 75 में, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 75, कितना हो जाएगा 8 इंटू 75। तो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60। तो ये आपका जो है क्या निकल आया, ए का कॉस्ट प्राइस जो ए ने उसे खरीदा कितने रुपए में, 600 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 600 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कहा है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए रुपये 264 का जो है भुगतान करता है या देता है तो ए ने यह कितने में खरीदा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे पूछा ए ने कितने रुपए में खरीदा था। तो हम मानते हैं ए ने वस्तु जो है ए रुपए में ही खरीदी, कितने में, ए में। अब आगे बोला है ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर, कितने पर, 10% लाभ पर बेचता है। अगर ए ने साइकिल बी को 10% लाभ पर बेची तो कितने पर बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 110% पर बेचेगा, कितने पर, 110% पर। तो ये हो जाएगा आपका 110/100, यानी 110/100। आपको ध्यान रखना है लाभ को हमेशा किस में ऐड करेंगे, 100 में, क्योंकि आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है 100%। अगर 10% आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110%। अब जैसे ही आपने ए का 110% निकाला तो ये साइकिल अब किसके पास आ गई, बी के पास, किसके पास, बी के पास। अब ये टोटल वैल्यू किसकी है, बी की। अब आगे क्या बोला है, बी उसे सी को 20% लाभ पर, कितने, 20% लाभ पर। अब 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, 120% पर। तो इसका 120% क्या होगा, 120/100। अब ये साइकिल किसके पास आ गई, तो आप कहेंगे सर सी के पास, किसके पास, सी के पास, क्योंकि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को। तो ये टोटल जो वैल्यू है किसकी है, सी की। और आगे बोला है यदि सी उसके लिए रुपये 264 देता है, यानी सी ने जो रुपये अदा किए कितने किए, 264, कितने रुपए, 264। तो ए ने कितने में खरीदा था, तो हमने ये वैल्यू किसके बराबर रख दी, 264 के बराबर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो है ए की वैल्यू निकल आएगी जितने में ए ने साइकिल खरीदी थी। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद आप काटेंगे इसे 11 से, यानी कि 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और ये आपके 11 दूनी 22, कितने बच्चे 4, 44 हो गए। तो 11 चौक 44। आपको ध्यान रखना है अगर बराबर का साइन है तो हम ऊपर की संख्याएं काट सकते हैं, यानी एक इधर की और एक इधर की। अब आप देखेंगे यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 12 बच्चे तो 12 से ही 24 कट जाएंगे। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा, ए की इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा ए बराबर, और यहाँ तिरछी गुणा करेंगे तो ये आपके बच्चे 100 और ये कितने 2, तो 100 दूनी 200, 100 दूनी 200। तो फाइनली ए ने जो साइकिल खरीदी थी वो कितने रुपए की खरीदी, 200 रुपये की। तो आपका इस प्रकार से दोस्तों ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास को जो है लाइक ज़रूर करें। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपसे कहा है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम रुपये 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह रुपये 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में आपको जो है बी का लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन में बी का कॉस्ट प्राइस यानी कि बी का सीपी निकाल लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे,
यानी ए ने कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था 40,000 में, कितने में खरीदा? 40,000 में, और बी को बेचा 4% हानि पर, कितने पर? 4% हानि पर। तो 4% हानि पर अगर कोई वस्तु बिकेगी, इसका मतलब कितने पर बिकी वो? 96% पर, कितने पर? 96। तो हम क्या करेंगे, 40,000 का 96% निकालेंगे, कितना? 96%। तो 40,000 इंटू 96/100, तो ये बी का जो है क्या निकल आएगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ए ने बी को बेचा है 4% हानि पर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये जो है कट जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 6 में, 4 छिंग 24, हासिल लागे 2, 4 निम 36 और 2 38, और ये 2 जीरो बचे, इनको पीछे चिपका देंगे तो ये हो जाएगा 38,400। 38,400 ये बी का कॉस्ट प्राइस, यानी कि बी ने 38,400 रुपये में जो है ए से वस्तु कंप्यूटर सिस्टम जो है खरीदा। अब बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया, यानी कि 40,320 में किसको बेच दिया? सी को। तो पूछा है सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत है। अब 38,400 का सामान 40,320 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? आप यहाँ से 40,320 में 38,400 घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा? 0, 2 और 13 में से 4 गए 9, और ये आपके बचेंगे 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1920 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का? 1920 का। लेकिन पूछा है परसेंटेज में, तो 1920 बटे यानी कि बी का लाभ प्रतिशत, तो 1920 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? 38,400 रुपये पर। तो बटे 38,400 और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर आप इसे काटेंगे 1920 बटे 384 को, कितनी बार कटेगा? जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे 4 से काट लेते हैं, 4 निम 36, 2 बचे 4 छिंग 24, और ये 4 चौक 16, 3 बचे 4 अट्ठे 32, और ये 0। अब इसे काट लेंगे हम 96 से 5 बार चला जाएगा, ये 96 पंजे 480 होंगे, 5 छक 30, 5 निम 45 और 3 48, यानी कि फाइनली आपका आंसर होगा 5%, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा? तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे? हम मान लेते हैं उसने जो ए है उसने उस वस्तु को ए रुपये में ही खरीदा, कितने में? ए में। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, कितने पर? 20% लाभ पर। अगर ए 20% लाभ पर बेचेगा बी को, तो कितने पर बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 120% पर बेचेगा, कितने पर? 120%। तो जैसे ही आप 120% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120/100। अब ये वस्तु ए से किसके पास आ गई? बी के पास। ये टोटल वैल्यू किसकी है? बी की, क्योंकि ए ने जो है बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब आगे बोला है कि बी उसे सी को 10% लाभ पर, कितने पर? 10% लाभ पर। तो 10% लाभ लेगा कौन? बी। तो बी बेचेगा सी को 110% पर। तो यहाँ से आप 110% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 110/100। उसके बाद अब ये वैल्यू किसकी है? सी की, यानी कि ये वस्तु किसके पास आ गई? सी के पास। अब आगे बोला है और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अब सी ने किसको बेचा? डी को 12.5% लाभ पर। अब यहाँ आपको दिक्कत होगी, 12.5%, यानी कि अगर हम बात करें 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8,
जब भी आपको परसेंटेज डिफ़िकल्ट हो तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अगर आपको 8 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 9/8। कितना हो जाएगा, 9/8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका 9/8 निकालेंगे, क्या 9/8। अब ये जो वस्तु है किसके पास आ गई, डी के पास। अब ये टोटल जो वैल्यू है किसकी है, डी की, और डी ने इसके लिए कितने रुपए दिए हैं, तो क्वेश्चन में बोला है 29.70। तो पॉइंट के बाद जो है यहाँ जीरो लास्ट में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे हम 29.7। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद आप इसे काटेंगे कितने से, 11 से, यानी कि 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, कितने बचे आपके 7, पॉइंट है तो पॉइंट लाएंगे, फिर हो जाएंगे ये 77, यानी 11 सत्ते 77। और 9 से काटेंगे आप इसको 27 को, तो ये 0.3 बार जाएगा, यानी 9 तिया 27। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो ये बचा आपका a इंटू ऊपर कितना बचा 12, और नीचे बचा आपका ये 100 और इंटू 8, कितना बचा 8 बराबर 0.3। अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10। अब जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 3 से कट जाएंगे आपके 12, 4 बार 3 चौक 12, और 4 से कट जाएगा आपका ये 8, 4 दूनी 8। तो बचेगा आपका कितना, a/10 इंटू 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा, यानी 10 दूनी 20, और यहाँ बचेगा 1, तो a बराबर हो जाएगा आपका 20। तो फाइनली पूछा है a ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 रुपये में खरीदा था। कितने में, 20। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी,